Hello everyone, welcome to our channel Sudhasara Tutorial. In this video we will discuss about class 4 social studies chapter number 6 soil. उसका जो डी पार्ट का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था उसको डिस्कशन करेंगे। पहला वाला वीडियो में हमने ए बी सी पार्ट का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका था और इस पार्ट में हम सिर्फ डी ग्रुप में जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उसको डिस्कशन करेंगे और पार्ट 1 जो ए बी सी था, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाकर देख लेना। और अगर चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए डिस्कशन करते हैं चैप्टर 6 का, मतलब चैप्टर का नाम है सॉयल। उसका डी ग्रुप का पहला क्वेश्चन है डिफाइन सॉयल। सॉयल क्या है उसका डेफिनेशन लिखना है। क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ सॉयल फाउंड इन इंडिया। इंडिया में जिस टाइप का सॉयल मिलता है उसका क्लासिफिकेशन करो, मतलब कितने तरह का सॉयल है उसको लिखो। तो इसका आंसर पहले सॉयल क्या है। सॉयल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस। ये एक नेचुरल रिसोर्सेस है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना हमें इस पृथ्वी से जीना मुश्किल हो सकता है। मतलब हमें खाना भी नहीं मिलेगा अगर ये नहीं होगा, सॉयल नहीं होगा तो हमें खाना हो या फिर क्लॉथेस हो या फिर हाउस हो, कुछ भी शेल्टर, कुछ भी नहीं मिलेगा रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस है। अगर मिट्टी नहीं रहेगा तो खाना कैसे बनेगा, खाना नहीं होगा तो हम जिएंगे कैसे। अगर मिट्टी है तो फाइबर है, फाइबर से हमें क्लॉथेस मिलता है, और मिट्टी है तो प्लांट है, प्लांट से घर बनता है। तो मिट्टी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सो इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस। इट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का ये टॉप मोस्ट लेयर है, ऊपर वाला लेयर है, सबसे ऊपर वाला लेयर है। ऑन व्हिच प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो, जहाँ प्लांट और ट्री ये दोनों ग्रो करते हैं, और एनिमल भी। इन इंडिया सॉयल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 6 टाइप्स। इंडिया में 6 तरह का सॉयल है। फर्स्ट क्या है, एलुवियल सॉयल, ALLUVIAL, एलुवियल सॉयल। नंबर 2 है ब्लैक सॉयल। नंबर 3 है रेड सॉयल। नंबर 4 लैटेराइट सॉयल। नंबर 5 माउंटेन सॉयल, और नंबर 6 डिजर्ट सॉयल। तो ये है सॉयल का क्लासिफिकेशन। सॉयल 6 तरह का है, एक एलुवियल सॉयल, दूसरा ब्लैक सॉयल, रेड सॉयल, लैटेराइट सॉयल, माउंटेन सॉयल, एंड लास्ट वन इज डेजर्ट सॉयल। सो अभी नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 का क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द एलुवियल सॉयल एंड ब्लैक सॉयल। ब्लैक सॉयल और एलुवियल सॉयल के बीच में डिफरेंस क्या है उसको लिखना है। सो इसका आंसर क्या है, एलुवियल सॉयल और ब्लैक सॉयल के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है। पहला वाला पॉइंट क्या है, इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉयल फाउंड इन इंडिया। इंडिया का ये सबसे फर्टाइल सॉयल है जहाँ कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है। और ब्लैक सॉयल क्या है, इट हेल्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। ये जो ब्लैक सॉयल है ये मॉइस्चर सॉयल है, मतलब थोड़ा गीला वाला सॉयल है। और एलुवियल सॉयल कहाँ मिलता है, इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द नॉर्थर्न प्लेन्स। उत्तर दिशा में जो प्लेन है वहाँ पर है ये एलुवियल सॉयल, और एंड अलोंग द कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन में भी एलुवियल सॉयल दिखने को मिलता है। और ब्लैक सॉयल कहाँ कहाँ दिखने को मिलता है, इट इज़ फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। इस एरिया में हमें ब्लैक सॉयल मिलता है। और ये जो एलुवियल सॉयल में क्या क्या क्रॉप होता है, मेन क्रॉप्स आर राइस, शुगर केन, व्हीट, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड वेजिटेबल्स। इसमें ये वाला क्रॉप सबसे ज़्यादा होता है। और ब्लैक सॉयल में क्या है, कॉटन, मिलेट, शुगर केन, व्हीट एंड ऑयल सीड। यहाँ पर भी व्हीट, ऑयल सीड, शुगर केन है, यहाँ पर भी, बस सिर्फ यहाँ पर राइस और यहाँ पर मिलेट, कॉटन, ये अलग है, नहीं तो सिमिलरिटी बहुत सारा है। तो एलुवियल सॉयल और ब्लैक सॉयल के बीच में जो डिफरेंस था
वो क्लियर हो गया। अभी देखते हैं नंबर 3 का क्वेश्चन। नंबर 3 में क्या है, व्हाट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है, एक्सप्लेन द वेज इन व्हिच इट कैन बी प्रिवेंटेड। इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है, इसको रोका कैसे जाता है। ये जो सॉइल इरोजन होता है, ये सॉइल इरोजन को कैसे रोका जाता है उसके बारे में भी एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है यहाँ पर। पहले सॉइल इरोजन क्या है उसको देख लेते हैं, उसके बाद उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे उसको देखेंगे। सो सॉइल इरोजन क्या है, द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल आइदर नेचुरली और एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, सॉइल का जो ऊपर वाला जो लेयर है, सबसे ऊपर वाला जो लेयर है उसका रिमूव हो जाना। वो हो सकता है नेचुरली भी हो सकता है, जैसे कि रेन में, विंड में, ये सब में हो सकता है, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी सॉइल इरोजन हो सकता है। सो उसका वेज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन क्या है, we should plant more trees and ensure that trees are not cut down carelessly. We should plant more trees. हमें पेड़ लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना ट्रीज़ प्लांटेशन करना चाहिए। एंड ensure that trees are not cut down carelessly. और इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि ये जो पेड़ है उसको केयरलेसली कट ना किया जाए। सिर्फ पेड़ लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, अगर उसको जितना लगाएगा उससे ज़्यादा अगर कट कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये कट नहीं होना चाहिए, ये जो प्लांट है उसको काटना नहीं चाहिए। एम्बैंकमेंट्स शुड बी बिल्ट अराउंड द फील्ड, जो फील्ड है उसके उसमें एम्बैंकमेंट्स, बांध जो जिसे कहते हैं, खेत में जो बांध होता है उसमें ये करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, टेरेस फार्मिंग इन हिली एरियाज प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम बीइंग वाश्ड अवे बाय रनिंग वाटर। और पहाड़ी एरिया में क्या करना चाहिए, टेरेस फार्मिंग मतलब स्टेप जैसा फार्मिंग, सीढ़ी जो होता है उसी के जैसा एक एक पहिया बनकर टेरेस फार्मिंग इन हिली एरियाज प्रिवेंट, ये हिली एरिया में जो सॉइल इरोजन होता है उसको प्रिवेंट करता है। इसीलिए और रनिंग वाटर में जो मिट्टी धो जाते हैं, वॉश्ड अवे बाय रनिंग वाटर, उसको भी ये रोक लगाते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन सॉइल, माउंटेन सॉइल का इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसका आंसर ज़्यादा भी नहीं। तो देखो, माउंटेन सॉइल इज़ फाउंड इन द फुट हिल ऑफ ईस्टर्न रेंजेस, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एज वेल एज जम्मू एंड कश्मीर। पहले माउंटेन सॉइल कहाँ मिलता है उसको पहले लिखना पड़ेगा। पहले लिखेंगे क्या, माउंटेन सॉइल इज़ फाउंड इन द फुट हिल ऑफ हिमाचल प्रदेश, ईस्टर्न रेंजेस, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एज वेल एज जम्मू एंड कश्मीर। माउंटेन सॉइल इज़ रिच इन नाइट्रोजन एंड ह्यूम्स। माउंटेन सॉइल में कौन सबसे ज़्यादा है, क्या क्या चीज़, नाइट्रोजन और ह्यूम्स, ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा है माउंटेन सॉइल में। और ह्यूम्स क्या है, ह्यूम्स इज ए नेचुरल फर्टिलाइजर, ये एक नेचुरल फर्टिलाइजर है विच हेल्प्स प्लांट्स ग्रो बेटर, क्रॉप्स सच एज टी, स्पाइसेस एंड फ्रूट आर ग्रोन इन इट। नंबर 5 में क्या है, नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नंबर 5 है राइट डाउन द इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का इफेक्ट क्या है उसको लिखना है। तो इफेक्ट क्या है, सॉइल इरोजन रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल इरोजन के कारण क्या होता है, जो सॉइल का फर्टिलिटी पावर है वो कम हो जाता है। सॉइल इरोजन रिड्यूसेस मतलब कम कर देता है क्या, द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल का जो फर्टिलिटी है, उर्वरता है, उसको कम कर देता है। फार्मर्स आर नॉट एबल टू ग्रो क्रॉप्स एंड बिकेम पुअरर डे बाय डे। फार्मर्स आर नॉट एबल टू ग्रो क्रॉप्स, वो क्रॉप ग्रो करने में असमर्थ रहते हैं। एंड बिकेम पुअरर डे बाय डे, वो दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं। और वो जो फील्ड है वो भी लो क्वालिटी का हो जाता है।
बस ये था हमारा जो चैप्टर नंबर 6 का डी पार्ट का जितना सारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था, ये था 1 से 5 नंबर तक डी पार्ट का। तो वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ये जो 5 क्वेश्चन है उसका आंसर वो सही से लिख सकें। और चैनल में अगर नया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।